कभी कभी हम जो देख रहे होते हैं वो सच्चाई नहीं होती, और जो सच्चाई होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। शायद इसीलिए रिश्तों में गलतफहमियां सबसे ज्यादा जहर घोलती हैं। ऐसी ही एक गलतफहमी वंदना के मन में भी घर कर गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वंदना की पूरी कहानी। हेलो वंदना, कैसी हो? फोन उठाते ही भाई नमन ने कहा। मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन तुम एक बात बताओ, ये भाभी ने क्या नाटक लगा रखा है? कल मैंने वीडियो कॉल किया था तो भाभी माँ से सब्जियां काटने के लिए कह रही थी, और आज सुबह कह रही थी कि मम्मी जी पनीर की सब्जी मुझसे अच्छी नहीं बनती, आप बना दीजिए। जब माँ की तबीयत खराब है तो क्या उनसे काम करवाना जरूरी है? वैसे तो भाभी कोई मौका नहीं छोड़ती, घर के आधे से ज्यादा काम तो मम्मी से ही करवाती है, लेकिन कम से कम बीमारी में तो उन्हें आराम करने दे। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, वो माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए उनका मूड चेंज करने के लिए नीतू उनसे छोटा मोटा काम करने के लिए कहती है, ताकि उनका मन दूसरी बातों में लग जाए। नमन ने वंदना को समझाने की कोशिश की। दूसरी बातों में लग जाएगा क्या मतलब है भाई? रहने दो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम भी भाभी की ही साइड लोगे ना? वंदना देख, अब ज्यादा हो रहा है। अगर तू जानना ही चाहती है तो सुन मेरी बात। क्या तुझे पता भी है कि माँ इस समय किन परिस्थितियों से गुजर रही है? नहीं ना? तो फिर तेरी भाभी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि जिस भाभी पर तू इल्जाम लगा रही है ना, उसी ने मना किया था तुझे कुछ भी बताने से। माँ इस समय डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बाहर के हालात कैसे हैं ये तू भी अच्छे तरीके से जानती है। इसीलिए माँ की उम्र और शरीर को देखते हुए हमने माँ का बाहर जाना बिल्कुल बंद करवा दिया है। लेकिन घर पर बैठे बैठे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। तुझे क्या लगता है माँ को कोई बीमारी है? माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन डिप्रेशन की वजह से उन्हें यह महसूस होता है कि वो बीमार है। कभी कहती है खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कहती है नींद नहीं आती है, कभी कहती है कि मैं जीना नहीं चाहती। पूरा पूरा दिन चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। खुद को खुद से ही बीमार कर दिया है उन्होंने। क्या? माँ ऐसी बातें कर रही हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं? पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ डिप्रेशन में आ गई है? माँ की हालत के बारे में सुनकर वंदना का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। दरअसल हमारे पड़ोस में जो शर्मा आंटी रहती है ना, उनकी बेटी शीना की कोरोना से मौत हो गई है। शीना की शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे और वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे में कोरोना हो जाने पर वह अपनी जान से हाथ धो बैठी, और जब से माँ ने यह बात सुनी है तब से उदास हो गई है। पहले हमें लगा था कि ये सब कुछ नॉर्मल है और कुछ दिनों में माँ भी हादसे को भूल जाएंगी, लेकिन उन्होंने शीना की मौत को दिल से लगा लिया है। उस पर घर में बैठे बैठे मैं भी पूरा दिन न्यूज़ चैनल देखता रहा, जिसकी वजह से माँ के अंदर नकारात्मकता आ गई है। और अब उन्हें भी यही लगता है कि वह बीमार है और उन्हें कहीं कुछ हो न जाए, उन्हें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। बस ये सारी बातें उनके मन में चलती रहती हैं। तुम विश्वास नहीं करोगी वंदना, लेकिन बीच में तो माँ की हालत ऐसी हो गई थी कि कोरोना में बार बार हाथ धोने वाली माँ नहाना तक नहीं चाहती थी। तुम्हारी भाभी ने तो पहले ही मुझे कहा था कि माँ कुछ ज्यादा ही उदास है, लेकिन धीरे धीरे वह डिप्रेशन की ओर जा रही थी। यह मैं भी नहीं जानता था। ऐसे में तुम्हारी भाभी ने ही अपनी कोशिशों के बल पर उन्हें पहले से थोड़ा ठीक किया है। भाई, इतना सब कुछ हो गया, तू और भाभी अकेले अकेले सब संभालते रहे, और मैं भाभी को ही, छी, सच में मैं ही पागल हूँ। इतना कहकर वंदना फोन पर ही रोने लग गई। वंदना, अब रो मत, हौसला रख, सब कुछ ठीक होगा और माँ भी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। हम प्रयास कर रहे हैं। तू जानती है, माँ का मन बहलाने के लिए तेरी भाभी आजकल रोज शाम को ढोलक लेकर भजन गाती है। सुबह ऑनलाइन सत्संग का इंतजाम किया है उसने, ताकि माँ का मन लगा रहे। इसके अलावा रोज सुबह उन्हें जल्दी उठाकर छत पर योगा करवाती है, और जब माँ उदास होती है तो जानबूझकर उनको कोई न कोई छोटा मोटा काम पकड़ा देती है। ज्यादा कुछ नहीं तो दोनों बच्चों को माँ के कमरे में खिलौने लेकर बैठा देती है, ताकि बच्चों को खेलते हुए देखकर उनका मन बच्चों में लग जाए और माँ शीना और उसके परिवार के बारे में सोचना बंद कर दे। और असर भी शुरू हो चुका है। बस जरूरत है तो हौसला न हारने, हिम्मत रखने और थोड़ा सा प्रयास करने की। तेरी भाभी पूरे जोर शोर के साथ ये सब कुछ कर भी रही है। भाई, मुझे माफ कर दे, इतना सब कुछ हो गया। भाभी माँ के लिए इतना सब कुछ कर रही है और मैं समझ ही नहीं पाई। क्या करूँ, घर परिवार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त हो गई हूँ कि मैं भी माँ से कम ही बात कर पाती हूँ। लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो उनकी चिंता में भाभी पर गुस्सा हो गई, जबकि वह तो माँ को अपनी औलाद की तरह पाल रही हैं। सच में भाई, ऐसी भाभी सबको मिले। और एक बात कहूँ, माना कि मुझे माँ की चिंता है और होगी भी, आखिर उनकी बेटी जो हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा हो गया है कि भाभी मुझसे बेहतर तरीके से माँ को संभाल सकती है।
इसीलिए मैं निश्चित हो गई हूँ। और हाँ भाई, आप भी हौसला मत हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी माँ से बात करूँगी। चलो ठीक है, अब रखती हूँ। चल ठीक है, और हाँ, अब आंसू मत बहाना, हौसला रखना। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा तो देखा नीतू चुपचाप खड़ी थी, आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए। उसने नीतू को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि जब किसी घर में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको टूटने से बचा ले, तो यकीन मानो सब ठीक हो ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद किसी और के घर में भी कोई नीतू चुपचाप सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी नीतू को जानते हैं? तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।